हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के कोहिमा तक करोड़ों की संख्या में हम सब स्वच्छता के इस अभियान के सहभागी बने। मैं 125 करोड़ देशवासी स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को फिर से एक बार दोहराने जा रहे हैं। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। ये है भारत की राष्ट्रीय राजधानी, जहां लगभग हर अव्वल दर्जे के नेता रहते हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है और यही देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति भी रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के हालात ऐसे क्यों हैं? हालात से हमारा मतलब यहाँ की स्वच्छता से है। नरेंद्र मोदी ने जब से पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से वो स्वच्छता पर कुछ ज्यादा ही जोर देते दिखे हैं। देश में स्वच्छता अभियान चलाकर देश को स्वच्छ करना उनका मुख्य एजेंडा रहा है। लेकिन इस अभियान का दिल्ली पर क्या असर पड़ा और ये अभियान दिल्ली में कितनी सफाई ला सका है, इसकी तस्वीर आज हम आपको अपने कैमरे की नजर से दिखाएंगे। आज हम दिल्ली की सफाई और गंदगी की वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। कहीं दूर क्या जाना, बल्कि सबसे पहले हम आपको उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां हर साल 26 जनवरी को परेड का भव्य आयोजन होता है, जहां हमारी सेना कर्तव्य दिखाती है, अपना दमखम दिखाती है, जहां पीएम मोदी एक विदेशी मेहमान की अगुवाई करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम देश का गौरव इंडिया गेट की बात कर रहे हैं। हर साल 26 जनवरी को यहाँ की एक वो तस्वीर दिखती है जो हमें गर्व से भर देती है। लेकिन जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो आपको गुस्से से भर देगा। यहाँ एक तरफ परेड का आयोजन होता है तो दूसरी तरफ गंदगी का अंबार लगा है। इंडिया गेट का ये सच शायद आप कैमरे पर पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये सच है कि इंडिया गेट को देखने का एक ये भी नजरिया है कि कैसे यहाँ पर हर जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है। इस सामान्य जगह की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगर हम पीएम मोदी से सीधा सवाल करें कि आपकी स्वच्छता अभियान राजधानी के इस इलाके में भी कारगर क्यों नहीं है, तो उनके पास क्या जवाब होगा? ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पीएम जितना भी लोगों को स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित कर ले, लेकिन नीचे के कर्मचारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इंडिया गेट पर फैली ऐसी गंदगी शर्मसार कर देने वाली है। बेतरतीब यहाँ वहाँ पड़े कूड़े बयां कर रहे हैं कि किन अवस्थाओं में इंडिया गेट अपने एक एक सांसें भर रहा है। ना तो यहाँ सफाई का नामो निशान और ना देश की इस धरोहर की कोई सुध ले रहा है। इस अव्यवस्था और कूड़े का जिम्मेदार कौन है, ये तो एक बड़ी बहस का विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली में जगह जगह फैले कूड़े और कूड़े के पहाड़ को हटाने या इस परेशानी का हल निकालने का जिम्मा किसका है। साल 2018 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जून महीने में एक सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है, उपराज्यपाल अनिल बैजल या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति जवाबदेह अधिकारियों की। दिल्ली के अलग अलग इलाके में लोग कूड़े में अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को दूर करने वाला कोई नहीं दिखता। अब नगर निगम को ही ले लीजिए। हम नगर निगम के कर्मचारियों को भी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो फंड की सियासत के शिकार हैं और फिर परेशान होकर इन्हें दिल्ली में आए दिन हड़ताल पर उतरना पड़ता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन इस बीच पिसती है दिल्ली की जनता और नगर पालिका के कर्मचारी। दरअसल पिछले महीने मई में भी इन कर्मचारियों का दर्द तब झलका
जब एक बार से राजधानी में सफाई को लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच टकराव देखने को मिला और इस टकराव पर केंद्र सरकार हावी होने लगी। पिछले महीने ही नगर निगम में बीजेपी पार्षदों ने अपने इलाके में सफाई न होने की शिकायत की, जिसमें कई पार्षदों का कहना था कि सफाई कर्मचारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर व्यस्त रहते हैं। ऐसे में इलाके की सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाती। वहीं इस मामले में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण कुमार का कहना था कि दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का फंड दे दिया है। नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए राजनीति कर रही है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 22,000 सफाई कर्मचारी हैं जो कभी काम पर नहीं जाते हैं। ऐसे में उसका पैसा बीजेपी नेताओं की जेब में जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और शायद चुनाव को देखते हुए ही दोनों सरकारों के बीच के टकराव में बढ़ोतरी हुई है। सवाल ये है कि आगामी चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम इस तरह की स्थिति क्यों पैदा कर रहा है? इसका जवाब शायद यही हो सकता है कि दिल्ली में हर तरफ कूड़ा है, लेकिन फंड को लेकर पुरानी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है और यहाँ पर बीजेपी काबिज है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में आप काबिज है। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के फंड में कटौती कर दी है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम ये कह रहा है कि फंड की कमी से उनके पास सैलरी देने तक का पैसा नहीं है। घुमा फिराकर बात वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो फंड की सियासत कर पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन दिल्ली की परेशान जनता क्या करे? इंडिया गेट पर इतना कूड़ा फैला है, उसकी सुध कौन ले? ये सवाल दिल्ली की जमीनी हकीकत को बयां करता है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।